आज हम तुलसीदास रामायण के बालकांड को आगे बढ़ाते हुए अर्थ सहित पढ़ेंगे। चरण कमल बंदउ तिन केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे। कल के कविन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करे। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, जो बड़े बुद्धिमान प्रकृति कवि है, उन्होंने भाषा में हरित चरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप तुलसीदास जी कहते हैं, आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि उनका रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। राम सु करत भनिति भदेशा, असमंजस असि मोहि अंदेशा। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, यह असमंजस है, परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुषौसी कवि, चतुर पुरुषौसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन होता है, जिसको शत्रु भी स्वाभाविक वैर से भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं। मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिनसे मैं हरियर्ष का वर्णन कर सकूं। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझे बालक की विनती सुनकर सुंदर रुचि देकर मुझ पर कृपा करें। बंदउ मुनि पद कंजु रामायण जहि निर्मयऊ, सखर सुकुमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में, मैं उन वाल्मीकि की मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी बड़ी कोमल और सुंदर है, अर्थात दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र पार होने के लिए सहज के लिए समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे मनोरथ को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी, देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाले हैं। एक स्नान करने, जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी गुण और यश करने सुनने से अज्ञान का नाश होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक और स्वामी है, सखा है मुझ तुलसीदास जी का, सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं।
तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जाप होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, मेरी कविता श्री शिव जी को कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों से सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों रहित सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बनेंगे। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, यदि मुझ पर श्री शिव जी की और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता है, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है, ये सब सच हो। मैं अति पवित्र अयोध्यापुरी कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के ममता थोड़ी नहीं है। सिय निंदक अग ओध नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदऊ कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, उन्होंने सीता जी का निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नारियों का पाप समूह का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ से विश्व को सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमलों को लिए पाले के समान रामचंद्र जी की सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। वे रानियों सहित राजा दशरथ जी के पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन कर्म के प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर मैं मुझ पर कृपा करे, जिन्होंने रचकर ब्रह्मा जी की बढ़ाई पाई तथा श्री राम जी के माता पिता होने कारण महिमा सीमा है। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी को वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिन्होंने उन्हें योग और भोग में छिपा रखा है, परंतु श्री राम जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। सबसे पहले मैं श्री भगरथ जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम के चरण कमलों में भैरव की तरह लुभाया जाता है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर भक्तों की सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका का जिन्हों का यश दंड से समान हुआ, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंद श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, मैं शत्रुघ्न जी का चरण कमल से प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर से हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र के स्वयं वर्णन किया है। मैं पवन कुमार से हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूपी है और ज्ञान की मूर्ति है, और जिनके हृदय रूपी भवन के धनुष बाण धारण के श्री राम जी के निवास करते हैं। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछ के राजा जाम्बुवत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितने वानर जी समाज है, सबके सुंदर चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता और मनुष्य असुरक्षित जितने श्री राम जी के चरणों में उपासक है, मैं उन सबको चरण कमलों की वंदना करता हूँ। श्री राम जी के निष्काम सेवक है।
सुखदेव जी, सनकादिक, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनिवर, आप सबको मुझकर अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक जी, पुत्री जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों के मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करके उन सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है, उन सीताराम जी के चरण कमलों में वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कुशानुभानु और हिमकर हेतु अर्थात र आ और म रूप में बीज है। यह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। ये वेदों का प्राण है, निर्गुण उमा मार्पित और गुणों का भंडार है। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा का गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सब पहले पूजे जाते हैं। तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप से जानते हैं, जो उल्टा राम मरा जप कर पवित्र हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करते रहते हैं। हर से हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण चित भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी वृत्ति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर के उनको अमृत का फल दिया। तुलसीदास जी का बालकांड का आगे का कल पाठ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। आप सब सुनिए।